वेलकम टू माय चैनल डीपेस्ट यूनिवर्स। आज मैं बात करूंगी कर्क लग्न राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना 2024 का कैसा रहेगा। कर्क लग्न राशि वालों के लिए बात करूं तो आपके लिए फिलहाल जो भी ट्रांजिट्स हो रहे हैं उसकी मैं बात करूं, उससे पहले ये आपको समझना ज़रूरी है कोई भी महादशा अंतर या पतंतर चल रही हो आपकी ज़िंदगी में, उन ग्रहों का ट्रांज़िट जो हो रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही में शनि, बृहस्पति, राहु, केतु इनका जो ट्रांज़िट होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन ग्रहों का जब आप ट्रांज़िट समझते हो अपनी ज़िंदगी में तो आपको समझ में आता है कि एक्चुअली में किस तरीके का एक्टिवेशन इस टाइम पे आपकी लाइफ में हो रहा है। तो अब शुरुआत करते हैं कर्क मतलब कैंसर लग्न राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। और अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन लेना है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू माय कांटेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी या 2 फॉर्म अवेलेबल है वहाँ पे भी। अगर आपको किसी भी तरीके के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज चाहिए एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए तो वो भी आप मेरे वेबसाइट के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। पूजा करवानी है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है इवन वेबसाइट पे, वहाँ पे यू कैन टेक कंसल्टेशन फ्रॉम अदर एस्ट्रोलॉजर्स ऑल्सो। एंड उसके अलावा अगर आपको कोर्सेज ज्वाइन करने हैं दैट ऑल्सो यू कैन डू। तो अभी शुरुआत करते हैं। तो कर्क लग्न राशि वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो फिलहाल शनिदेव का ट्रांजिट आपके अष्टम भाव से हो रहा है। तो अष्टम भाव में जब शनिदेव बैठे हैं तो कहीं ना कहीं ये सप्तम भाव का मालिक है और अष्टम भाव का मालिक है। इस वक्त अगर आप बिजनेस में हैं तो वहाँ पे आपके काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे होंगे। और अगर आप शादीशुदा हैं, आपके स्पाउस हैं, वहाँ पे रिलेशनशिप में बहुत सारे अप एंड डाउन ट्रांसफॉर्मेशंस रहते हैं, स्ट्रगल रहती है। तो इसी तरीके से बिज़नेस में भी रहती है और किसी भी तरीके का पार्टनरशिप हो आपकी लाइफ में, उसमें भी रहता है। तो ये कर्क मतलब कैंसर लग्न राशि वालों के लिए ये हमेशा ऐसा है क्योंकि शनि देव उनके सप्तम और अष्टम भाव के मालिक हैं। अब यहाँ से शनि देव आपके दसम भाव को देख रहे हैं, दूसरे भाव को देख रहे हैं और पंचम भाव को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके कार्य क्षेत्र में यहाँ पे रह के बदलाव करा रहे हैं, आपको मेहनत करवा रहे हैं उन सब दिशाओं में। आपसे कह रहे हैं कि आप अगर आप ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, अच्छे बदलाव चाहते हो, चाहे वो अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हों, फैमिली, वेल्थ, मनी से जुड़े हुए हैं, बच्चों से जुड़े हुए हों, अपनी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं, इंटेलेक्ट से जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए आपको इन सब एरियाज़ में मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत करने की, रिस्पॉन्सिबल बनने की ज़रूरत है, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो आपको अल्टीमेटली उसका रिज़ल्ट मिलेगा। और इस टाइम पे आपके ऑकल्ट रिलेटेड एस्ट्रोलॉजिकल और रिसर्च डीप एनालिसिस करने के या फिर आप बहुत ज़्यादा सोचने लगे होंगे, इस तरीके की भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही होंगी। और जो भी आपका वर्क पैटर्न होगा इस टाइम पे वो बहुत ही कोई फिक्स टाइम नहीं, बहुत ही अनटाइमली होगा। मतलब अगर एक सेट पैटर्न है काम करने का जैसे 9 टू 5 तो वो अब नहीं होगा। वो हो सकता है आप 11 टू रात के 9 बजे तक, 11 बजे से 9 बजे तक कर रहे हो या सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक कर रहे हो, इस तरीके से हो सकता है। या फिर शनिवार को भी, सैटरडे को भी आपको काम करना पड़ रहा हो, इस तरीके की चीज़ें होती हैं अगर शनिदेव 8वें घर से अष्टम भाव से ट्रांज़िट करें या आपकी कुंडली में भी हों और वो कहीं न कहीं दसम भाव के भी मालिक हों। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। फिर मंगल की बात करें, मंगल कुंभ राशि में ही शनि के साथ कंजंक्ट होंगे। तो मंगल आपके दसम भाव के मालिक हैं और आपके पंचम भाव के मालिक हैं। दसम भाव का मालिक, पंचम भाव का मालिक जब अष्टम भाव में युति करेगा तो कहीं न कहीं आपका जो कार्य क्षेत्र का कहीं न कहीं जुड़ाव और वो भी कुछ ऐसी चीज़ों में जो आप पंचम भाव में, या तो अगर आप इंजीनियरिंग गुड्स की प्रोडक्ट एंड सेलिंग करते हो या इंजीनियरिंग गुड्स से जुड़ा हुआ इंजीनियर हो, प्रोडक्ट सेलिंग करते हो, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हो, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारा रिसर्च एनालिसिस करना पड़ सकता है क्योंकि शनि देव के साथ उसकी युति हो जाती है। वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च हो सकता है। आपका कार्य में ऐसा काम आपको दे दिया जाए जहाँ पे आपको बर्डन फ़ील हो रहा हो, स्ट्रगल फ़ील हो रहा हो क्योंकि आप ओवरबर्डन फ़ील कर सकते हो उस टाइम पे। या फिर ऐसा कार्य भी दिया जा सकता है इस वक़्त आपको कि जहाँ पर आपको, मैंने बोला कि ज़्यादा अपना टाइम देना पड़े अपने कार्य को। इस तरीके की चीज़ें भी, और ट्रांसफ़ॉर्मेशन भी हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र में, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। थोड़ा ओवरबर्डन, एंग्ज़ायटी हो सकती है, ओवरबर्डन आप फ़ील कर सकते हो। तो ये होगा मंगल अगर कुंभ राशि में होंगे
शनि देव के साथ युति करके। फिर जब ये मीन राशि में जाएँगे आपके नवम भाव में, तो कहीं न कहीं आप कार्य क्षेत्र में अपने बदलाव कर सकते हो इस टाइम पे। तो कार्य क्षेत्र में जब आप बदलाव करोगे तो हो सकता है आपको जहाँ पर हो वहाँ पे या तो आपकी पोज़ीशन चेंज हो सकती है या फिर वहाँ से आपको दूर किसी दूसरी जगह से दूसरी जगह पे डिपोर्ट किया जा सकता है। इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती है। एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है या एक पोज़ीशन से दूसरी पोज़ीशन में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इनकी अगर महादशा या प्रत्यंतर या अंतर्दशा होगी, मैंने बोला महादशा, अंतर या प्रत्यंतर दशा। फिर बुध की बात करें तो बुध पहले मेष राशि में होंगे, फिर अ, मीन राशि में जाएँगे 9 अप्रैल को और फिर 25 अप्रैल को ये मार्गी हो जाएँगे। तो जब तक कि ये मेष राशि में 2 अप्रैल को ये वक्री हो जाएँगे तो बुध की जो राशि मिथुन राशि वो आपके 12वें भाव में पड़ती है और दूसरी राशि कन्या राशि आपके तीसरे भाव में पड़ती है और ये पहले मेष राशि 10वें भाव में रहेंगे। तो कहीं न कहीं आपका हो सकता है फ़ॉरेन से कोई कनेक्शन बने आपके कार्य क्षेत्र में, जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत ट्रैवल करना पड़े थोड़े बहुत अपनी तरफ से थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़े, कुछ नया प्रयास करके कुछ नया शुरू करना पड़े, कुछ नए बदलाव करने पड़े और साथ में फ़ॉरेन कनेक्शन के साथ-साथ हो सकता है लॉस भी हो सकता है आपका। अगर ये नेगेटिव है आपके खुद के बर्थ चार्ट में बुध अच्छा प्लेस नहीं है या कुछ भी अ, या फिर डेबिलिटेटेड है कुछ भी मतलब नेगेटिव है कहीं न कहीं, तो वो इस टाइम पे हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र में जॉब लॉस भी करवा सकता है, इस तरीके की चीज़ें भी दिखती हैं। और फिर जब ये मीन राशि में जाएगा 9 अप्रैल को, मतलब आपके नवम भाव में, तो मैंने जैसे बोला चीज़ें ये दिख रही हैं कि आपके कार्य क्षेत्र में आप बदलाव कर सकते हो, बदलाव का सोच भी सकते हो। लेकिन जब तक ये वक्री रहेगा तब तक ये बदलाव मत करिएगा। जब ये मार्गी हो जाएगा 25 अप्रैल को मतलब मीन राशि में नवम भाव में 25 अप्रैल को जब ये मार्गी हो जाएगा तो अगर आप बदलाव सोच रहे हो कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए, तो वो आप कर सकते हो। क्योंकि ये कहीं न कहीं बदलाव के बारे में बताता है, पहले लॉस हुआ, फिर उसके बाद बदलाव के बारे में आपने सोचा, इस तरीके से या फिर फ़ॉरेन से कनेक्शन भी हो जाता है। अगर ये अच्छा है आपकी बर्थ चार्ट में, तो ये फ़ॉरेन से भी कनेक्शन आपको करा सकता है, जहाँ पे आप दूर जा सकते हो अपने कार्य से जुड़े हुए, मतलब कुछ कार्य के लिए, ठीक है? किसी चीज़ के लिए। ये हो सकता है। फिर उसके बाद सूर्यदेव की बात करें, सूर्यदेव आपके पहले मेष राशि में रहेंगे 10वें भाव में, सूर्यदेव दूसरे भाव की राशि हैं आपकी लग्न कुंडली के हिसाब से। तो ये कहीं न कहीं आपके परिवार का स्टेटस, मान, पद, प्रतिष्ठा बढ़ा सकते हैं या फिर आपका धन कार्य क्षेत्र से बढ़ा सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं या आपकी फैमिली का स्टेटस बढ़ेगा या फिर फैमिली की वजह से आपका स्टेटस बढ़ेगा या फैमिली का स्टेटस बढ़ेगा या फिर आपका धन बढ़ेगा आपके खुद के कार्यक्षेत्र की वजह से, आपके स्टेटस की वजह से, ये भी हो सकता है। फिर ये 13 अप्रैल को मेष राशि में जाएँगे, उससे पहले सूर्यदेव मीन राशि में आपके 9वें भाव में रहेंगे, तो कहीं न कहीं बहुत तरीके के आपके बदलाव हो सकते हैं, आपके फैमिली लाइफ़ में भी मनी से रिलेटेड टू भी बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं। आप अपनी फैमिली के साथ टूर एंड ट्रैवल पे भी जा सकते हो, पिलग्रिमेज पे भी जा सकते हो, बदलाव हो सकते हैं। बृहस्पति मेष राशि में आपके 10वें भाव में जब भी बृहस्पति भ्रमण करते हैं, ट्रांज़िट करते हैं, तो कार्य क्षेत्र में एक अच्छा बदलाव देते हैं और वो जो बदलाव आता है, जो नया आपका कार्य लगता है, वहाँ पर आपको धन काफ़ी अधिक मात्रा में मिलता है क्योंकि उनकी दृष्टि दूसरे और छठे भाव में होती है और दोनों ही भाव मनी हाउसेज़ हैं और सबसे ज़्यादा धन देते हैं। छठा भाव सबसे ज़्यादा धन देता है, तो कहीं न कहीं ये आपको अच्छे कार्य क्षेत्र में डिप्लॉय कराने के लिए सबसे अच्छा है जब ये बृहस्पति का ट्रांज़िट 10th हाउस में होता है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है किसी भी टाइम पे ये ट्रिगर करके आपकी अच्छी जॉब, अच्छा करियर प्लेसमेंट ज़रूर कराएगा। और आपके घर के कार्यों के लिए भी अच्छा है, फैमिली लाइफ़ के लिए, कम्फ़र्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। फिर शुक्र की मैंने बात की, शुक्र मीन राशि में रहेंगे आपके नवम भाव में। शुक्र की 2 राशियाँ, एक वृषभ आपके 11वें भाव में पड़ती है और एक तुला जो आपके चौथे भाव में पड़ती है। दोनों ही अच्छे राशियों के भाव हैं और ये जब नवम भाव में मीन राशि में उच्च का होगा तो कहीं न कहीं आपके कम्फ़र्ट्स बढ़ेंगे, आपकी
आपके मदर के साथ कनेक्शन अच्छे बढ़ेंगे, आपके फादर के साथ कनेक्शन अच्छे बनेंगे, आपके बड़े भाई-बहनों के कनेक्शन अच्छे बनेंगे। आपस में फैमिली के कनेक्शन काफ़ी अच्छे बनेंगे। उसके साथ-साथ आपको लाभ भी हो सकते हैं अपने भाग्य से, या फिर आप घर से दूर जाएँ और कहीं पे और आपको लाभ हो और आपको जाने का मौका मिले फ़ॉरेन या कहीं घर से दूर, जो इंडिया में ही है, भारत में ही है लेकिन कहीं दूर। हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं। इस तरीके की भी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं घर से दूर जाने की, कम्फ़र्ट्स बढ़ेंगे आपके। फिर यही शुक्र जब मेष राशि में जाएँगे 24 अप्रैल को 10 संभाव में, तो ये कहीं न कहीं आपके स्टेटस को बढ़ाएँगे, कार्य क्षेत्र में आपको लाभ दिला सकते हैं। जैसे मैंने बोला, आपका कम्फ़र्ट वहाँ पे बढ़ेगा, खुशियाँ आएँगी, हैप्पीनेस बढ़ेगी, क्योंकि आपका स्टेटस भी राइज़ कर सकता है, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। फिर राहु-केतु की बात करें, राहु-केतु इस वक़्त, राहु आपके 9वें भाव में, केतु आपके तीसरे भाव में। केतु जब तीसरे भाव में होते हैं तो कहीं न कहीं आपको छोटे भाई-बहनों से कट ऑफ थोड़ा-सा करते हैं। आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल में थोड़ा-सा कट ऑफ करते हैं, थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, और उसके साथ-साथ जो आपका विल पावर और स्ट्रेंथ है, वहाँ पर थोड़ा-सा आप जो आपका जो तरीका हो जाता है, जैसे एक इंसान होता है अपने विल पावर और स्ट्रेंथ को अच्छे से तब यूज़ कर सकता है जब उसकी एनर्जी, जैसे मंगल जैसे ग्रह हो, राहु जैसे ग्रह हो, सूर्य जैसा ग्रह हो, तो वो आपको वो प्रॉपर स्ट्रेंथ देता है कि आप अच्छे से अपना कार्य कर पाओ, विल पावर यूज़ कर पाओ। लेकिन यहाँ पर केतु जैसा ग्रह ना आपको बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल बना देता है। तो हो सकता है आपका कार्य करने का तरीका कुछ नया, विल पावर स्ट्रेंथ को यूज़ करने का तरीका या बोलने का, कम्युनिकेट करने का तरीका थोड़ा-सा वैसे ही, जैसे जुपिटर अगर ज्ञान कारक है, ज्ञान की बात करता है, तो केतु आपको मोक्ष की बात करता है, और वहाँ पे राशि आती है, बुध की राशि आती है। तो बुध की राशि में जब केतु रहेगा, तो बुध का ट्रांज़िट देखना बहुत ज़रूरी है, और बुध की राशि में केतु का ट्रांज़िट और राहु का बृहस्पति की राशि में ट्रांज़िट आपके 9वें भाव में, तो कहीं न कहीं आपका धार्मिक चीज़ों में रुझान बढ़ेगा, और दूसरे धर्म की चीज़ों में भी, और आपका फ़ॉरेन, मतलब दूसरे प्रदेश जाना या दूसरे देश जाना, इसका भी चांस बनता है, ट्रैवल करना। ये सबसे ज़्यादा बनता है, और साथ में अगर आपकी कुंडली में भी बृहस्पति और बुध की युति है, तो ये राहु-केतु का जो ट्रांज़िट हुआ है आपके 9वें और तीसरे भाव में, ये कहीं न कहीं बहुत बड़े एक बदलाव की बात करता है, जहाँ पर आपका प्लेस चेंज कर सकता है। आप ट्रैवल कर सकते हो, ऐसा कार्य हो सकता है जहाँ पे आपको ट्रैवल करना पड़े, नए बदलाव हो सकते हैं। आप हो सकता है हायर एजुकेशन, रिसर्च एजुकेशन, या एडवांस टेक्नोलॉजी की चीज़ों की तरफ, या अचानक से कुछ आपके छोटे भाई-बहनों की लाइफ में भी अचानक से कुछ ट्रांसफ़ॉर्मेशंस आ सकते हैं, क्योंकि केतु ट्रांसफ़ॉर्मेशन की बात करता है, तो आपके सिब्लिंग्स की लाइफ में भी अचानक से ट्रांसफ़ॉर्मेशन आ सकते हैं, इसकी चीज़ें भी ये इंडिकेट करता है। तो ये था मेरा कैंसर, कर्क लग्न राशि वालों के लिए अप्रैल का एनालिसिस 2024 का। अगर आपको पसंद आया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, डीप एस यूनिवर्स। थैंक यू सो